अच्छा बच्चों, तो आज जो हम वीडियो है हमारी, ये हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में है। जो हमारे पास फिजिक्स का पहला चैप्टर है मेजरमेंट, इसमें हमारे पास बहुत से यूनिट एंड डायमेंशन यूज़ होते हैं ना, एंड एग्ज़ाम में भी इनसे हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सो हम सबसे पहले लेंथ को लेते हैं। लेंथ ओके, हम लेंथ के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। हमारे पास है लेंथ। अच्छा, लेंथ का तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है, हम इसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए? मीटर यूज़ करते हैं। ओके, इसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मीटर। अच्छा, इसमें हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं। 10 की पावर -15 मीटर के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फर्मी। ओके, और ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास न्यूक्लियर साइज के लिए यूज़ होता है। ओके, ये हमारे पास न्यूक्लियर साइज के लिए यूज़ होता है। हम फिर यूज़ करते हैं 10 की पावर -10 मीटर। इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉम। और ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास एटॉमिक साइज के लिए यूज़ होता है। ओके, अच्छा, कुछ हमारे पास कन्वर्जन आती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 इंच हमारे पास कितने सेंटीमीटर के बराबर है, सो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे पूछ ले कि 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर है, सो 1 फुट में 12 इंच होते हैं और हर इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। सो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है, और ऑलमोस्ट या हम इसको 0.3 मीटर भी कह सकते हैं। ओके, ये कन्वर्जन आपसे पूछ सकते हैं। यार्ड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि 1 यार्ड हमारे पास कितने मीटर के बराबर है, सो वो हमारे पास 0.9 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के हमारे पास बराबर है। 1 माइल का आपसे पूछ सकते हैं कि 1 माइल हमारे पास कितने मीटर के बराबर है, सो 1 माइल में हमारे पास ऑलमोस्ट 1.609 किलोमीटर होते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास 1.510 की पावर 11 मीटर के बराबर है हमारे पास। ओके, सारे लेंथ में हमारे पास आते हैं। आपसे 1 लाइट ईयर के बारे में पूछ सकते हैं कि 1 लाइट ईयर कितने के बराबर है, सो 1 लाइट ईयर हमारे पास 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, ऑलमोस्ट हम 15 मीटर, लेकिन हम अगर इसको टोटल ले लें सो ये हमारे पास 10 की पावर 16 मीटर हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है। ओके, अच्छा, आता है कि 1 पार्सक, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले जाऊँ कि 1 पार्सक कितने के बराबर है, सो 1 पार्सक हमारे पास ऑलमोस्ट 3 लाइट ईयर के बराबर है। ओके, सो ये आपसे ये पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 सिस्टम हैं हमारे पास यूनिट्स के लिए। एक MKS, एक हमारे पास CGS और एक हमारे पास FPS। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS में फुट पाउंड पर सेकंड हमारे पास हो गए। ओके, अच्छा, हम सबसे पहले क्वांटिटी लेते हैं। हमारे पास क्वांटिटी है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। अब वो कोई भी वेलोसिटी हो ना, आपको वो कोई भी वेलोसिटी दे दे, चाहे वो आपको फ्री फॉल की वेलोसिटी दे दे। फ्री फॉल की वेलोसिटी हम 2gh लेते हैं। चाहे वो आपको एस्केप वेलोसिटी दे दे 2gr, चाहे वो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दे, चाहे वो आपको ओशन वेव वेलोसिटी दे दे, चाहे वो आपको रोप वेव वेलोसिटी दे दे, चाहे वो आपको स्पीड ऑफ लाइट की दे दे। सही, जितनी भी आपको दे देना, उन सारों का जो हमारे पास यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सही, ये आप याद कर लो, उसका हमारे पास यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अगर ये तो मीटर पर सेकंड तो हमने MKS में ले लिया। अगर वो CGS में पूछ ले तो CGS में फिर हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड ही एक है जो सारों में सेम है। ओके, FPS में भी सेकंड हुए होते हैं, लेकिन फिर जो मीटर है वो FPS में क्या हो जाएगा? फुट पर सेकंड हमारे पास हो जाएगा। और हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? मीटर के लिए लेंथ होता है और टाइम नीचे है तो ऊपर आएगा LT इनवर्स हमारे पास हो जाएगा। ओके, सो वेलोसिटी के बारे में ये आपसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन के पास। हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के हमारे पास बराबर है।
हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के बराबर है हमारे पास। ओके, अब हमें पता है कि वेलोसिटी का हमारे पास क्या था? एल टी इनवर्स, ये डायमेंशन था, ये टी ऊपर आएगा तो एल टी माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा। ओके, एल टी माइनस, इसका मैं सही, एल टी माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसका हम ले लें कि एम के एस में हमारे पास इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी जी एस में फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एफ पी एस में हमारे पास क्या हो जाएगा? फुट पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन हमने ऊपर लिख लिया एल टी माइनस 2। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं मास के बारे में। मास का हमारे पास डायमेंशन क्या होगा? एम। एम के एस में हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा? के जी। सी जी एस में हमारे पास इसका क्या यूनिट होगा? जी, ग्राम यानी। और फुट पाउंड सिस्टम में हम इसके लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? फुट पाउंड सिस्टम में हम इसके लिए यूज करते हैं स्लग, इसके लिए हम यूज करते हैं। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन में हमारे पास जो जी की वैल्यू है एम के एस में, वो हमारे पास कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर सेंटीमीटर में हम ले लें तो वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम फुट पाउंड में लें ना, वो हमारे पास 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास बनता है। ओके, अच्छा, मास के बारे में हम पढ़ रहे थे। अच्छा, वो वन स्लग जो है ना, वो हमारे पास कितने किलोग्राम के बराबर है? वन स्लग हमारे पास ऑलमोस्ट 15 किलोग्राम के हमारे पास बराबर हैं। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं हमारे पास अगला जो क्वांटिटी है, हम आते हैं फोर्स के बारे में। ओके, फोर्स हमने पढ़ा है कि फोर्स का फार्मूला होता है एम ए। अब हमें पता है कि मास का हमने पढ़ा था, क्या डायमेंशन था मास का? एम, और एक्सेलरेशन का क्या था? एल टी माइनस 2। ये तो हमारे पास इसका डायमेंशन बन गया। अब इसका यूनिट, अच्छा, फोर्स का हमारे पास अगर वो, वैसे तो हम लेते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, ठीक है। न्यूटन में हमारे पास एम ए और ए होता है। मास हमारे पास क्या है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमारे के पास क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इसका यूनिट हो गया एम के एस में। अब आपसे अगर पूछ ले कि सी जी एस में हमारे पास क्या होगा? हमें पता है किलोग्राम होता है ग्राम, मीटर क्या होता है? सेंटीमीटर, और नीचे तो सेकंड स्क्वायर वैसे। लेकिन सी जी एस में जो हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए जो लफ्ज यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइन यूज करते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर वो आ जाए कि एफ पी एस में, तो एफ पी एस में हमें पता है किलोग्राम को क्या कहते हैं? स्लग, मीटर को क्या कहते हैं? फुट पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपसे पूछ सकते हैं फोर्स का एम के एस में, सी जी एस में, या हमारे पास एफ पी एस में हमारे पास पूछ सकते हैं। अच्छा, 1 पाउंड जो है ना, 1 पाउंड कभी आता है कि वो हमारे पास कितने न्यूटन के बराबर है? सो 1 पाउंड हमारे पास 4.5 न्यूटन के बराबर है। और डाइन के बारे में आता है कि 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर है? 1 डाइन जो होते हैं ना, वो हमारे पास 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन के बराबर है। ओके, अब आपसे ये फोर्स, कोई फोर्स भी पूछ सकते हैं। आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स दे दे, आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दे, आपको ये मैग्नेटिक फोर्स दे दे, कोई भी फोर्स दे दे ना, उन सारों का हमारे पास क्या होगा? एम के एस में यही यूनिट होगा, सी जी एस में यही होगा, फुट पाउंड सिस्टम में, हमारे फुट पाउंड सेकंड में हमारे पास यही सिस्टम होगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो फिफ्थ क्वांटिटी हमने पहले पढ़ा वेलोसिटी के बारे में, फिर हम आए एक्सेलरेशन के बारे में, फिर हम आए मास के बारे में, फिर हम आए फोर्स के बारे में। अब हम आते हैं वर्क। ओके, एनर्जी आपको वो दे दे वर्क में, अब अगर वो आपको दे दे एनर्जी, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक दे दे आपको, पोटेंशियल दे दे आपको, वो दे दे हीट, आपको वो दे दे टार्क। क्योंकि ये जितनी क्वांटिटी है ना, इन सारों के हमारे पास यूनिट डायमेंशन हमारे पास सेम होंगे, चाहे एम के एस में हम ले लें, चाहे सी जी एस में ले लें, चाहे एफ पी एस में ले लें, सारों में हमारे पास क्या होंगी? सेम होंगी। अच्छा, वर्क हमारे पास फार्मूला है एफ डॉट डी। ओके, एफ का भी हमने पढ़ा क्या था? एम ए, और साथ में ये डी। अभी हमने पढ़ा इसका क्या यूनिट था? किलोग्राम।
m का हमारे पास था मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो मीटर, सो मीटर स्क्वायर। सो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या बन रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, किलोग्राम का m है, मीटर का l है, इसके ऊपर स्क्वायर और t टाइम है उसके ऊपर भी स्क्वायर, लेकिन ऊपर आएगा सो -2 हमारे पास हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसका डायमेंशन हो गया। CGS में वो आपसे पूछ सकता है कि CGS में हमारे पास अच्छा वर्क के लिए जो हम अपना यूनिट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जूल। ओके, उसके लिए हम जूल यूज करते हैं और जूल हमारे पास इसके बराबर है। अच्छा, वो आपसे पूछ ले कि मुझे CGS में बता दो, 100 किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए जो हम यूज करते हैं, अर्ग यूज करते हैं। ओके, अच्छा कभी कभी आता है जोल और अर्ग का रिलेशन के 1 जोल हमारे पास कितने अर्ग के बराबर है, 1 जोल हमारे पास 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। ये प्रूफ भी होता है ना, ये जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है, या 1 डाइन 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर है। तो ये किलोग्राम है ना, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलो को कोल और 10 की पावर 3 लिख लो। ओके, सेंटी, ये सेंटी हमारे पास -2 है, लेकिन इधर तो स्क्वायर है, सो 4 और 3, सो ये हमारे पास 4 और +3 हमारे पास 10 की पावर 7 हो जाता है। ये प्रूफ भी होता है। ओके, लेकिन बस याद आप डायरेक्ट कर ले ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये हमारे पास CGS में, और अगर फुट पाउंड पर तो हमें पता है ग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लग, सेंटीमीटर के लिए फुट स्क्वायर और इसके लिए नीचे फिर सेकंड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास था वर्क हीट, इसका हमारे पास रिलेशन था। अब आ जाते हैं हम पावर के पास। सिर्फ आप डिराइवेशन वो कर लो ना, बाकी आपको फार्मूला आता हो आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। अभी हमने वर्क का कौन सा डायमेंशन पढ़ा, ml2t-2 हमने पढ़ा ना, ml2t-2। सो वर्क का लिख लेते हैं ml2t-2 है और एक और फिर ऊपर आ जाएगा, सो t-3। पावर का हमारे पास क्या हो जाएगा, ml2t-3। हमें पता है हम के लिए क्या होता है, मास का है किलोग्राम, L मीटर है, सो मीटर स्क्वायर और वो सेकंड -3। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाट है, पावर का जो यूनिट होता है वो हम वाट लेते हैं। ओके, ये हमारे पास MKS में हो गई। अब से अब वो पूछ सकते हैं कि लेट सपोज वो तुम्हें कहते हैं कि जूल पर सेकंड मुझे बता दो, उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड का ऐसा यूनिट ही है, तुम्हें ये दे दे कि इसका तुम मुझे बता दो इसका क्या होगा, तो इसका हमारे पास फिर जूल पर सेकंड होगा। CGS में हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड -3। हमें तो पता है कि वो उसी तरह होता है सेकंड। ओके, पावर में हमसे ये पूछ सकते हैं। हम अब आगे जाते हैं, हमारे पास आगे जैसे अब और यूनिट आगे, जैसे हमारे पास हो गई डेंसिटी आ जाए आपके पास। डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास में हमें पता है कि m इसका डायमेंशन है और वॉल्यूम का लेंथ, उसमें 3 लेंथ होते हैं ना, सो ऊपर आएगा ml-3। इसका अगर यूनिट पूछ ले, मास का किलोग्राम होता है और मीटर -क्यूब। इसी तरह आप CGS में ले जाओ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, FPS में ले जाओ, स्लग पर फुट क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम जैसे हमने अभी पढ़ा फोर्स का, कि फोर्स अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाए Fg m1 m2 डिवाइडेड बाय हमारे पास r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाए तो फोर्स का तो हमें पता है कि न्यूटन है हमारे पास, रेडियस उधर जाएगा सो मीटर स्क्वायर और नीचे आएगा हमारे पास किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हमें पीछे हमने फोर्स पढ़ा था न्यूटन हमारे पास किस चीज के बराबर था, F=m, ये था ना, m में हमारे पास किलोग्राम और वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कुल आपके पास आ जाएगा MKS में, फिर इसी तरह उसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, आपके पास आ जाएगा CGS में, फिर इसी तरह FPS में कन्वर्ट करो, आपके पास आ जाएगा फुट पर सेकंड, फुट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह आप कन्वर्ट करते जाओ। अच्छा, हमने वो पढ़ा था पीछे फोर्स में, हमने पढ़ा था कि फोर्स पहला यूनिट क्या था, सही में न्यूटन, फिर हम उसके बाद डाइन यूज कर रहे थे। इसी तरह अगर फुट पर सेकंड में हम पाउंड यूज करते हैं। ओके, सो ये आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आगे जाते हैं, हमारे पास डेंसिटी हमने कर ली, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने कर लिया, आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं ना हमारे पास कुछ, अब हम थोड़ा इसका कन्वर्जन सीख लेते हैं ना, हमारे पास वैसे कन्वर्जन बहुत से यूज होते हैं। जैसे लेट सपोज आपको दे दे कि मेरे पास 1 किलोमीटर है, ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर के बराबर है,
1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर। इसको किस तरह करोगे, 1 किलोमीटर है ना, इसको तो आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ओके 1 किलोमीटर तुम ले लो, किलो में हमारे पास होता है 10⁻³ मीटर। ओके सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट करना है। सो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए सेंटी को मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, सेंटी को मैं डिवाइड भी कर लेता हूँ। ओके सेंटी में मेरे पास कितना होता है 10⁻² के बराबर है। सो ये तो मैंने नहीं, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो वैसे के वैसे होगा, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर तो लाना है। ये वाला सेंटी ऊपर आएगा, जब नीचे -2 होगा ऊपर आएगा +2 हो जाएगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻² सेंटीमीटर। सो ये कितना हो जाएगा 10�5 सेंटीमीटर के पास हमारे पास बराबर है 1 किलोमीटर। ठीक लेट सपोज मैं खोल लेता हूँ 10�5 को, 10�5 को जब सेंटी को मैं खोलूंगा, सो सेंटी में -2 है, 5 - 2 वापस 3 आ जाएगा। तो देखो 1 किलोमीटर वापस 10⁻³ मीटर के बराबर है ना, सेंटी तो गया। तो इसी तरह यहाँ पर के पास कन्वर्जन भी दे सकते हैं, किलोमीटर को सेंटी में कन्वर्ट करो, वही चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया करो, आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। आपको लेट सपोज स्क्वायर में दे के आपको दे के 10 आपको दे के 10 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो, सही है, 10 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो। अभी फिर मैंने कहा कि मीटर है ना, इसमें किलोमीटर दिए हुए 10 मीटर तो मैंने वैसे लाना है, किलो मल्टीप्लाई भी कर लो, किलो डिवाइड भी कर लो। इस किलोमीटर को तो आपने नहीं छेड़ना, इस किलोमीटर को वैसे ही लिखो। किलो मेरे पास 10⁻³ ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 में से 1 जाएगा, सो -2 मेरे पास हो जाएगा। ओके अब मुझे पता है अगर मैं किलो को खोल लूँ 10⁻³ और 10⁻², वापस ही हमारे पास 10 रह जाएगा सिर्फ। सो ये देखो वापस हमारे पास बराबर हो गया। इस तरह आपसे कन्वर्जन के सवाल भी पूछ सकते हैं। ये तो मैंने इजी करवाया, कोई भी कन्वर्जन आपको दे सकते हैं कि इतने 1000 दे दे, फिर आप वही तरीका करो जितना दिया हो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपसे पूछा हो। लेट सपोज आपको दिए हो ना कि 10, लेट सपोज आपको दिए हो कि मैं आपको किलोमीटर, हम वापस ले लेते हैं, 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, मैं 1 मिनट इसको इरेज कर लूं। अब स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे सो ड्रा, अच्छा वो आपको कहते हैं कि आप मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अब मुझे पता है ये 10 किलोमीटर है, किलो में कितने होते हैं 10⁻³ मैंने क्या करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन स्क्वायर है ना, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब ये स्क्वायर जो होता है ये तो दोनों पे हमारे पास होता है। सो सेंटी -2 है, जब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा सो -4। अब हमें पता है 10⁻4 ऊपर है, -4 ऊपर जाएगा, -4 जब हमारे पास ऊपर जाएगा सो वापस 10⁻⁻4 ये कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 0, 10⁻⁻4 कट जाएगा आपस में, सो हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। यूनिट 10 किलोमीटर हमारे पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है 1। किस तरह, लेट सपोज मैं खोल लेता हूँ है ना, 10 किलोमीटर है मेरे पास 10⁻4 है, और ये मेरे पास देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, -2। अच्छा ये देखो ना -2 है ना, ये ऊपर जाएगा सो +4 हो जाएगा, -4 नहीं हो सकता। ओके क्योंकि हमने साइन गलत कर ली। 10 किलो में 10⁻³ पुट कर देता हूँ। ओके अब मैंने किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो नीचे भी सेंटी स्क्वायर डिवाइड कर दो, नीचे 10⁻⁻4 बनेगा, जब ऊपर जाएगा सो वो +4 हो जाएगा ना, ये 10⁻4 तो पहले से था और दूसरा भी 10⁻4 आ गया, सो वो हमारे पास 10⁸ हो गया। सही, सो 10 किलोमीटर 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है मेरे पास। अब लेट सपोज मैं करना चाहूँ कि देख मेरा आंसर सही, आप सेंटी को आप खोल दो, सेंटी -2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, सो 10⁻⁻4 और ये +8 है, सो 8 - 4 वापस मेरे पास क्या जाएगा 4, 10⁻4। अगर इसको मैं खोल लूँ 10 ये है और किलो में 3 होता है, सो 10 और 10⁻³ किलो, वापस ये मल्टीप्लाई होकर मुझे 10⁻4 दे दे। देखो सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल हमने सही जो है वो हमारे पास निकाला है। इस तरह हमारे पास और भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं ना, आपसे पूछ सकते हैं इसको मेरे पास इसमें कन्वर्ट कर लो, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, ग्राम पर सेंटीमीटर आपको दे दे, लेट सपोज मैं कर लेता हूँ ना, आपको दे दे ये, आपको ये दे दे कि मुझे किलोग्राम, अब हम तो एक ले रहे थे ना, आपको दे दे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मुझे तुम ग्राम पर से कितने ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें पता है कि किलो में क्या होते हैं 10⁻3। ओके ग्राम, वैसे मीटर में कितने एक सेंटीमीटर होते हैं, मीटर
1 मीटर है सेंटी, अगर मैं खोल लूँ सेंटी क्या होता है -2, और अगर मैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, अगर मैं खोल लूँ लेट सपोज 1 किलोग्राम, ग्राम में मेरे पास 10⁻³ ग्राम, और सेंटीमीटर में हमारे पास 10⁻⁻2, और सेंटीमीटर पर सेकंड मीटर वैसे आ जाएगा। नहीं ना, बल्कि हमने कन्वर्ट करना है ना इसको, कि मीटर है तो इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मुझे +2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 10⁻³ और ये 10⁻2 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको वापस को दूँ तो सेंटी तो कट जाएगा, वापस मेरे पास क्या आ जाएगा मीटर। तो मैंने अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो +2 से मैंने मल्टीप्लाई करना है। ओके, किलोग्राम था ये तो हमारे पास 10, तो 10⁻³ और 10⁻2 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो लेट सपोज अगर मैं करना चाहूँ कि क्या मेरे पास वो सही है किलोग्राम मीटर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 10 की किलो में कन्वर्ट करने के लिए 3 तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा किलो। सेंटी को अगर मैं वापस खोल दूँ -2 और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये कट जाएगा, सो वापस मेरे पास मीटर आ जाएगा। सो किलोग्राम तो 3 ये हुआ, और ये सेंटी भी कट गया 2 उसके साथ, सो ये हमारे पास 10⁻0 बचेगा, वापस 1 हो जाएगा, ये मेरे पास मीटर हो जाएगा सेकंड से। तो देखो हम अब प्रूव ही हो गया कि हमारे पास जो है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम ये हमारे पास कितने ग्राम पर सेंटीमीटर से 10⁻5 के बराबर हमारे पास हो सकता है। ओके, और फिर हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास किसका यूनिट है, न्यूटन है ना, तो हम कहते हैं कि 1 न्यूटन में हमारे पास कितने डाइन हैं, 1 न्यूटन में हमारे पास 10⁻5 डाइन है। अभी हमने प्रूफ किया 10⁻5 डाइन है। फिर अगर तुम वापस लाना चाहो इसको खोल लो, वापस काट लो, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वापस हमारे पास किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻5 कट जाएगा और वापस 1 किलोग्राम में आ जाएगा। और अगर 1 किलोग्राम को इसमें लाना चाहो तो किलो की वैल्यू पुट कर दो, मीटर को सेंटी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 पुट कर दो, वापस आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारी इसकी डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और डायमेंशन और यूनिट्स उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी